बच्चे स्टार्ट करें, लेट हो गया आज क्लास पहले। सो न्यू चैप्टर है जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलो बहुत अच्छे से समझना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली क्या चीज होगी, पिछला चैप्टर हमने कौन सा किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें क्या था, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें भी हुई थी। पहले कितने पार्टनर्स थे वहां पर, बोलो, 2। बाद में भी कितने थे, 2। बस उनकी सिर्फ रेशियो में चेंजेस आई थी। अब पॉइंट है कि पार्टनर्स पहले कितने हैं, ए एंड बी 2। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहे हैं, मीन्स एक नया एग्रीमेंट बनेगा। पहले पार्टनर कौन कौन थे राजे, ए और बी। अब कौन कौन है पार्टनर, ए बी एंड सी। तो न्यू एग्रीमेंट फॉर्म हो रहे हैं। इन दोनों की रेशियो थी पहले 3:2। अब पार्टनर्स कितने हो गए, ए बी एंड सी। तो रेशियो तो इनमें भी चेंज आएगा। अब क्या रेशियो बनेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है एज पर दी क्वेश्चंस। मीन्स केसेस हम जरूर बनाएंगे, बट केसेस को हमने केसेस की तरह नहीं रटना, वो क्वेश्चन की तरह ही समझना है कि वो लिखा क्या हुआ है। तो राइट डाउन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा वेट, एक तो हम निकाल रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ए और बी 2 पार्टनर थे, नया कौन आया, भाई बिजनेस तो जैसे था वैसे ही है। बिजनेस में थोड़ा ना कुछ बिजनेस बढ़ गया, एक पार्टनर बीच में आकर बैठे हैं। तो जितना प्रॉफिट पहले ए और बी लेते थे, उसमें साथ के साथ कौन शेयर कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं। कमी कहीं ना कहीं हद तक किसके शेयर में आई होगी, ए और, तो डेफिनेटली ए और बी सी को क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस। क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस। ठीक है, 2 टर्म जिन्होंने फर्स्ट डे लगा रहे हैं दिव्य, इसमें मत ज़्यादा कंफ्यूज होना अभी। ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। किसको बेनिफिट हुआ, सी क्या कर रहे हैं, गेन। ये चीज़ों क्लियर है, सीधा सीधा पॉइंट कि सी तो क्या करेगा, गेन। ए और बी को अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ सी। सो राइट डाउन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन कौन नहीं आया, वितेश, आयन, कार्तिक नहीं आए हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक ही टॉपिक करना आज हमने। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बनाओ बच्चे केस 1। फिर से मैं बोल रहा हूँ, केस बना जरूर रहे हैं 3, बट केसेस को केसेस की तरह नहीं समझना। जो क्वेश्चन में लिखा होगा, जो केस में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग समझना है बिल्कुल। सो ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses in ratio 3:2. C admitted as a new partner, ए और बी 2 पार्टनर, उनकी रेशियो क्या रही, 3:2। नया पार्टनर कौन आया, बस ये लिखा हुआ है। कैलकुलेट सी, शेयर लिख लो, चलो सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratio and sacrificing ratio सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। पहले
नोट बाद में करना, पहले समझने पर वर्क करना। पार्टनर कौन कौन थे बच्चे पहले? ए और उनकी रेशियो क्या थी? नया कौन आया? और सी कह रहा है भाई मैं तो अपनी नई फर्म में 1/5 शेयर लूंगा। 1/5 देखा जाए तो कितना हो गया? 1/5 इंटू 100 कितने परसेंट हो गया? 20%। मीन्स नई फर्म में मैं तो रखूंगा अपना 20%। कितना रखूंगा? बाकी कितना रह गया? टोटल तो 100% ही मानेंगे, 20% इसका, तो बाकियों का कितना? 80% कौन कौन ले लेगा? ए और कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो किस में लेंगे? इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो परसेंटेज में तो हमें क्वेश्चन गिवन नहीं था, तो हमें कैसे गिवन था? 1/5। तो मैंने पहले भी बताया था हमने 3rd चैप्टर में 100% को हम किसके इक्वल मान सकते हैं? 1 के, क्योंकि पता है भाई 1/1 इंटू 100 तो भी कितने परसेंट होते हैं? 100। तो मीन्स जब 1/5, 1/3, 1/7 कुछ ऐसा लिखा हो तो क्या करो? लेट टोटल फर्म्स शेयर बी 1। पूरी फर्म का शेयर कितना मान लिया? 1 में से मतलब पूरी नई फर्म का कितना शेयर बोल दिया हमने? 1 इज इक्वल टू कितने परसेंट? 100%। उसमें से नए पार्टनर का कितना? 1/5। 1/5 किसके इक्वल? 20%। यानी कि 1 किसके इक्वल? 100%। उसमें से 20% माइनस कर दें तो ऐसे ही 100 के इक्वल कितने? 1। उसमें से नए पार्टनर का कितना शेयर? 1/5। रिमेनिंग कितना रह गया? देख भी सकते हो 4/5 80% ही है। कितने परसेंट बना ये? 80%। क्लियर? तो यानी कि 4/5, फिर से देखते हैं, टोटल फर्म का शेयर, उसमें से नए का कितना? रिमेनिंग पार्टनर का 4/5 बिलोंग्स टू ए एंड, क्योंकि जो 4/5 है वो सिर्फ किस किस का? ए और। अब ए और बी 4/5 शेयर लेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ तो किस रेशियो में लेंगे? इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू रेशियो ए बी एंड सी। कितना शेयर है बच्चे? 4/5। किस रेशियो में लेंगे? 3 रेशियो। तो उस हिसाब से ए का कितना हो गया? 3/5। बी का 4/5। बी कितना शेयर लेगा राजे? 2/5। और सी का तो हमें पता ही है, सी का कितना शेयर है? 1/5। कोई भी बच्चा सिर्फ नोट नहीं करेगा, कोई डाउट आएगा तो पूछेगा साथ साथ। सही लगे यहाँ तक समझ? सो 12/25, 8/25। बट इसका बेस कितने? इन दोनों का बेस कितने? हम रेशियो तब तक नहीं लिख सकते, नितिन मैं पूछूंगा अभी, पूरा बोर्ड पे करवाऊंगा मैं इसके बाद। समझा के नहीं यहाँ तक? इन दोनों का बेस कितने? 25। इसका बेस 5। हम रेशियो तब तक नहीं लिख सकते जब तक तीनों का बेस सेम, या तो इसको कट कर लें, कट तो हो नहीं रहा, तो फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 25 बन जाए। बट ऐसे तो नहीं कर सकते, ताकि हम क्या कर लें? न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लें ताकि न्यूट्रल इफेक्ट हो जाए। कितना कट करके कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 1 से। 5/20। तीनों का बेस कितना? सो न्यू रेशियो इज 12:8:5। आगे बच्चे समझ? नेक्स्ट हमने कौन सी रेशियो निकालनी थी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम प्रीवियस चैप्टर से क्लियर कर चुके हैं। क्या था फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन? ए और बी। बस सर सी में नहीं निकालेंगे। पिछले चैप्टर में हम क्या करते थे? रेशियो चेंज होती थी, रेशियो चेंज होने से कोई गेन करता था तो कोई सेक्रीफाइस जो टर्म है वही बोल, कोई गेन करता था तो कोई दूसरा। वहाँ में देखना होता था कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है और कितना सेक्रीफाइस। यहाँ तो अंडरस्टूड है सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं? ए और बी। सेक्रीफाइस गेन कौन कर रहे हैं? ये देखने की जरूरत नहीं हमें इसमें कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। हमने तो सिर्फ ये देखना है कि ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर? वैसे तो देख चुके हो तुम, जो इसको 1/5 दिया था उन दोनों ने किस रेशियो में दिया होगा? 3:2 में। अपने गारंटी में चले जाओ ना टॉपिक पर। गारंटी में किसी पार्टनर को गारंटी देनी होती थी तो पार्टनर किस रेशियो में गारंटी देता था?
इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर भी पक्का सेक्रीफाइसिंग क्या निकल कर आएगी, 3:2 करके देखते हैं ना। ओल्ड रेशियो बोलो पहले कितनी कितनी है, 3/5 एंड माइनस न्यू कितनी है 12/, हाँ 12/20 मत कर देना, 12/25। आवाज नहीं आ रही क्या है, 12/, बी की 8/, LCM is 25, 5 3s are 15 minus 12, 3/2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:, ओल्ड रेशियो भी क्या थी 3:2। आया समझ। तो ये केस कौन सा था, आवाज नहीं आ रही भैया ढंग से, केस कौन सा था, फर्स्ट केस में हमेशा ओल्ड रेशियो किसके इक्वल होगी, सेक्रीफाइसिंग। सर ऐसे याद रखें, हम याद रखें, क्यों याद रखें, क्योंकि ये गुडविल की एंट्री हुआ करेगी जिसमें हमें गुडविल को बांटना हुआ करेगा, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। और ये केस अगर दिया हुआ है तो हमें इतना तामझाम नहीं करना, हमें याद रखना है कि ये फर्स्ट केस है जिसमें ओल्ड रेशियो किसके इक्वल होती है हमेशा, सेक्रीफाइसिंग। उठा के हम सीधा कौन सी रेशियो ले लेंगे, ओल्ड रेशियो ले लेंगे, जो कि होगी किसके इक्वल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। तो बेटर होगा हम यहाँ पर एक नोट ही लिख देते हैं, इन केस 1 ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नोट करो बच्चे जल्दी से। ओके केस 2 कितने रह गए बच्चे, हो गया। चलो बच्चे चलो ध्यान दो अच्छे से। A and B are two partners. Sharing profits, गौरव यहाँ ध्यान दे लें, sharing profits in ratio in ratio 3:2. C admitted as a new partner for 1/5 share। अब तक तो सेम ही लिख रहा हूं मैं बिल्कुल। ओल्ड पार्टनर की क्या रेशियो लिखी थी वीरेंद्र, पहले भी हमने 3:2, अभी भी वही लिखी। सी कितना शेयर देकर आ रहा था 1/5, अभी भी उसका वही शेयर है। बट यहां पर क्या लिखा, विच ही एक्वायर्स, which he acquires और takes किसी पर्टिकुलर रेशियो में, हम मान लेते हैं इक्वली 1:1 में फ्रॉम A and B। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and sacrificing ratio। इसमें क्वेश्चन को रीड करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओगे क्या होगी, वहां कुछ नहीं लिखा हुआ था, वहां क्या था, वहां कुछ नहीं लिखा था कि वो नया पार्टनर उन दोनों से किस रेशियो में शेयर ले रहे हैं। तो किस रेशियो में ले रहा था, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहां तो नहीं कैलकुलेट तो करेंगे ही, तो वहां ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2। यहां पर क्लियर तो बोल दिया उसका शेयर कितने 1/, और वो दोनों से किस रेशियो में ले रहे हैं, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी 1:1। इतना तो हर बार बोलते हैं बच्चे, तुम क्यों नहीं बोल पाएंगे, 1/5 शेयर है। मैं कह रहा हूँ पिछले केस में क्या था, कुछ नहीं बताया, तो हमने देखा कि वो किस रेशियो में देगा, किस रेशियो में लेगा, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। बट यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि भाई जो वो नया पार्टनर शेयर ले रहा है वो दोनों से किस रेशियो में ले रहे हैं,
इक्वली, मीन्स यहाँ पर पक्का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल। ये तो सिर्फ बता क्यों रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में हमें हेल्प हो जाए, अदरवाइज तो हम पूरा फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लास्ट में अपनी पक्का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आएगी, 1:1। चलिए पहले तो न्यू रेशियो निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर से बोल रहा हूँ, केसेस को केसेस की तरह ना रटे हम, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग समझें। नया पार्टनर कौन आया, कितना शेयर मांग रहे, दोनों से कैसे मांग रहे, इक्वल। तो देख लें पहले कितना कितना लेगा दोनों से। सो सी टेक्स फ्रॉम ए एंड सी टेक्स फ्रॉम बी। कितना शेयर ले रहे सी, बोलो बच्चे, 1/5। दोनों से ले कैसे रहा है, इक्वल, मतलब 1/2 1/2। इसके प्लेस पर कुछ और भी तो लिखा हो सकता था कि दोनों से ले रहे हैं 7:3 में। किस रेशियो में ले रहा है, अगर 7:, तो हम क्या करते हैं, 1/5 इंटू 7/10, 1/5 इंटू 3/10। फिलहाल दोनों से कैसे ले रहे हैं, तो हाफ और हाफ। कितना कितना लिया, 1/10। दूसरे से भी कितना लिया, 1/10। बिल्कुल क्लियर। सो न्यू रेशियो ए बी एंड सी। हाँ जी, कितना कितना था बच्चे इनके पास पहले, ए के पास कितना था पहले, 3/, बोलो बच्चे साथ साथ बोलो, कितना था, 3/5। सी ने ए से कितना ले लिया, तो ठीक है, ए का कम हो जाएगा। बी के पास कितना था, सी ने बी से कितना लिया, फिर ये भी कम हो जाएगा। और सी का तो हमें पता ही है, सी का कितना शेयर है, 1/5। LCM इज 10, 2 3 6 -1, 5/10, 2 2 4 -1, 3/10। हाँ जी, फिर से 10 10, इसका बेस कितना, कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, इट कम्स टू 2/10। सो न्यू रेशियो विल बी, NR लिख रहा हूँ न्यू रेशियो के लिए, 5:3:2। आगे समझ, न्यू रेशियो क्या आगे बच्चे, 5:3:2। हाँ जी, दूसरी रेशियो कौन सी निकालेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो पार्टनर्स आर ए और बी। अगेन सिर्फ किस किस की निकालनी है, ए और बी की, कि किस रेशियो में वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नहीं जा रहा समझ, नरगिस गलती से बोल गया, चल। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5 माइनस न्यू रेशियो, बोलो बच्चे अपने आप, बी का बोलो, 5/10। बी का 3। हाँ बस गलती ना ये मत कर देना कि इन दो का टोटल कर जाओ, टोटल तीनों का ही आएगा न्यू रेशियो में, -3/10। LCM इज 10, 2 3 6 -5, 1/10, 4 -3, 1/10। दोनों का क्या आ रहा है, 1:1। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों का बेस कितने हैं, 10, तो रेशियो क्या लिखेंगे, 1:1। आगे समझ, क्योंकि किसके इक्वल आई, जिस रेशियो में वो दोनों उसको शेयर दे रहे थे, वही चीज़ आ गई। क्लियर करो, नोट कर लो जल्दी से। आरुष नहीं है आज, क्यों, ओके। थर्ड केस, कोई नोट कर रहे हो बच्चे अभी, राइट डाउन। A and B are two partners sharing profits and losses, P&L लिख दिया मैंने, ठीक है, in ratio 5:3। She admitted as a new partner
A gives or surrender 1/8 of his share to C. B gives or surrender 1/24 of his share to C. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing. PSR profit sharing ratio, SR sacrificing ratio. चलो अब जरा आराम से समझना पहले वाला केस। हमने थर्ड चैप्टर में एक टर्म पढ़ा था ना, फ्रॉम या ऑफिस पढ़ाया था ना। फ्रॉम में क्या कहा था मैंने, डायरेक्ट माइनस कर देना, और ऑफिस में पहले हमें वो शेयर कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या लिखे हैं। ए गिव्स या सरेंडर 1/8 ऑफ हिज शेयर टू सी। बी गिव्स या सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर टू सी। पहले उसको अपना शेयर निकालना है। मतलब क्या चीज़ है, अगर ए के पास 100 रुपये है, वो कह रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर दे रहे हैं, 1/4 ऑफ, इसके पास कितने रुपये हैं 100, तो ऑफ हिज में पहले इसका निकालोगे तो सही, आप 1/4 कितना आएगा, कितना आया 25। फिर हम कहेंगे इसके बाद रह कितना गया, तो तुम क्या करोगे 100 माइनस 25 करोगे ना, किसके बाद 75 रह गए। ये तो नहीं करोगे कि हम सीधा 100 में से -1/4 कर देंगे, वो तो गलत आएगा। समझ गए। फ्रॉम ऑफ हिज में क्या कह रहे हैं हम, कि पहले वो हिस्सा निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है, फिर वो अपने हिस्से में से माइनस करेगा। सर अगर फ्रॉम लिखा होता फिर हम सीधा माइनस कर देते हैं। ठीक, चलो दोबारा पढ़ो क्या लिखे हैं। ए अपने हिस्से का कितना शेयर दे रहे हैं, अपने हिस्से में से नहीं दे रहा अभी, पहले अपने हिस्से का शेयर दे रहा है, मीन्स वो हमें हिस्सा निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। सो सॉल्यूशन, ए गिव्स और सरेंडर टू सी। ए अपने हिस्से का कितना दे रहे हैं, बोलो अच्छे साथ साथ बोलो तभी समझ आएगा, कितना दे रहे हैं 1/8, और ए के पास है कितना, सो 5/8 का 1/8 दे रही है, यही बोला गया। सो मीन्स वो दे रहा है 5/64। फिर लिखते हैं बी गिव्स या सरेंडर टू सी। बी अपने हिस्से का कितना दे रहे हैं 1/24, किसका हिस्से का, अपने हिस्से का। था कितना रजे बी के पास 3/8, ये कितना दे रहा है अपने हिस्से का 1/24। आ रहा समझ, कट कर लेते हैं इसे, 1/64। क्लियर। तो ए कितना दे रहे बच्चे उसे 5/, बी कितना दे रहे 1/64। निकालते हैं जरा न्यू रेशियो, ए बी और सी। कितना कितना था ए और बी के पास पहले 5/8, बी के पास 3/8। अब ध्यान दो जरा, ए ने कितना दिया, हाँ वो तो 1/8 तो हिस्सा दे रहा था, तो वो निकाला हमने, कितना आया, जैसे 100 का मैंने कहा था 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 करके कितना आया 25, तो 25 दे रहे हैं ना वो। तो अगर मैं कहूँ कि ए के पास रह कितना गया, तो तुम क्या करोगे 100 माइनस ये वाला 25, ये करोगे। तो सेम ऐसे दिस इज इक्वल टू 25। तो था कितना ए के पास 5/, तो वो दे कितना रहे 5/64। बी कितना दे रहे 1/64। ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, किसको दिया, तो सी में प्लस कर देते हैं, ये 5/64 प्लस 1/64, 64, 5
40 माइनस 5, 35/64, 23/64, 6/64, तीनों का बेस 64 है बच्चे। सो न्यू रेशियो इज 35/23/6। ठीक। वैसे यहाँ पर भी मैं बता दूँ तुम्हें, शॉर्टकट में याद होना चाहिए तुम्हें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर भी कौन सी है, ये होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना जितना दे रहे हैं, कितना 5:1, स्टिल निकाल लेते हैं फिर भी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो पार्टनर्स आर ए एंड बी। ओल्ड बोलना बच्चे कितनी थी, बोलो 5/8 एंड 3/8 माइनस न्यू कितनी आई है 35/64, बी की कितनी आई है 23/64, 40 माइनस 35, 5/64, 1/64। सो सेक्रीफाइसिंग, दोनों का बेस 64 है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 5:1। यहाँ पर भी क्या आ रही थी 5:1। आगे बच्चे समझ करो, नोट करो पहले। कितना रहेगा स्माइल, करो जल्दी, कोई नहीं, चलो हो गया बच्चे, कितना हो गया ये, निकालो बच्चे। पेज नंबर 4.99, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो बच्चे, जल्दी निकालो। पहले बिल्कुल बेसिक से ही देखते हैं, क्वेश्चन की वर्डिंग समझ आए। जितेन एंड राजीव, और क्वेश्चन की वर्डिंग समझ के भी बताना कौन सा केस नज़र आ रहा है। एक बार जरा नज़र लगाना, देखना अपनी जरा क्या था वो, नज़र लगाना तो किसी पे नहीं है, क्वेश्चन देखना जरा वो क्या था। पहला क्वेश्चन क्या था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर का शेयर दिया था। ओल्ड पार्टनर की रेशियो क्या थी, जो हमने क्वेश्चन किया था 3:2। फर्स्ट पार्ट उसका नए पार्टनर का शेयर कितना था 1/, बस यहीं रुक गए थे वो, कुछ बताया नहीं था कि उसने दोनों से कैसे लिया है या उन दोनों ने उसको कैसे दिया है। तो मीन्स ये केस नंबर 1 था। सेकंड केस में उसका शेयर भी बताया और उसने भी बताया कि वो दोनों से कैसे ले रहा है, यही था। और तीसरे केस में वो बता रहे थे कि हम इस नए पार्टनर को शेयर कैसे देंगे। ठीक, चलिए तो जरा केस बताना कौन सा पहला। जितेन एंड राजीव, ओल्ड रेशियो क्या है 3:, नया पार्टनर कौन आया जिसका कितना शेयर, ये तो बच्चे डाटा भी अपने वाले लिया इन्होंने। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 और शेयर कितना 1/5। केस कौन सा, फर्स्ट, सिर्फ नाम डिफरेंट है, बाकी सेम है, सेम आंसर आएगा वही। अपनी क्या आई थी रेशियो, न्यू रेशियो 12:8:5, इनकी भी क्या आ गई है 12:8:5। तो इस क्वेश्चन को नहीं मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिरिजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो कितनी है 5:3, नया कौन आया सुरेश, जिसका कितना शेयर है 1/5। बस यहीं पर आके रुक गए हैं, कौन सा केस है फर्स्ट। अगेन सेम वैसे करोगे जैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:5। न्यू पार्टनर का शेयर, ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। जब फ्रॉम हो तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सो सीधा लिखा लेंगे न्यू रेशियो ए बी एंड सी। कितना कितना शेयर था बच्चे ए और बी का, पहले 7/12, 5/12। न्यू पार्टनर कौन आ रहे सी, कितना शेयर है उसका बोलो, सी का शेयर है 1/6।
और जो ये 1/6 ले रहे हैं दोनों से कितना कितना, ही टेक्स 1/24 फ्रॉम, ऑफिस लिखा है कि फ्रॉम लिखे हैं, ऑफिस में पहले मल्टीप्लाई करते बट फ्रॉम में वो डायरेक्ट, तो -1/24 -1/8, LCM इज 24, 13/24, 7/24, उनका बेस 24 है, इसका बेस कितना है नितिन, 6, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, 4/24, सो न्यू रेशियो इज 13:7:4। ठीक, आगे बच्चे समझ। चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4, करो बच्चे करो, थोड़ी सी स्पीड रखो लिखने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। एक्स वाई जेड रेशियो क्या, पहले 3:2 रेशियो, न्यू पार्टनर कौन एडमिट हुआ, विच कितना शेयर है का, विच ही टुक 1/16 फ्रॉम एंड 1/16 फ्रॉम, दोनों में फ्रॉम है, क्या कर देंगे डायरेक्ट, बिल्कुल सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, भारती एंड आस्था ओल्ड रेशियो क्या, 3:, नया पार्टनर कौन आया, कितना शेयर, दोनों से कैसे ले रहे हैं, हमने जो केसेस किए थे उनमें से कौन सा केस है, केस नंबर 2, बिल्कुल सेम वर्डिंग है, इवन आंसर भी सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, न्यू पार्टनर कौन आया, नुसरत, कितना शेयर, अपने वाले केस में या पिछले क्वेश्चन में नुसरत उन दोनों से जो शेयर ले रही थी वो कैसे ले रही थी, इक्वल, बट यहाँ पर दोनों से कैसे ले रही है, 2:1 में। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करो साथ साथ बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ इक्वली ना लेकर दोनों से कैसे ले रहे हैं, 2:1 में। तो है कितना शेयर नुसरत का, बोलो, तो नुसरत टेक्स फ्रॉम मोहन, ये चीज़ मैं 50 बार बोल चुका, तुम्हें अकाउंट्स में तुम इस तरीके से नहीं करना कि क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बस ये देखो कि जो चीज़ लिखा है बस उसके अकॉर्डिंग, एक नॉर्मल भी अगर हम सिंपल कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी होते ना, और यही वाली बात कह दें कि नॉर्मली 2 पार्टनर है, नया आ रहा है, वो ऐसे ऐसे शेयर ले रहे हैं, तो अभी तो कैलकुलेशन करते हैं हम ये, तो उस तरीके से समझ कर चलो बस। कितना शेयर है नुसरत का, 1/5, और दोनों नहीं 1/4, और दोनों से कैसे ले रही है वो, 2:1 में। तो ठीक है, नुसरत टेक्स फ्रॉम मोहन, तो 1/4 को 2:1 में, तो इंटू 2/3, नुसरत टेक्स फ्रॉम, दूसरा पार्टनर कौन है, महेश, 1/4 का 1/3, तो 2/12 और 1/12, सो न्यू रेशियो मोहन, महेश एंड नुसरत। गलत किया मैंने, नहीं, नुसरत 1/4 जो है नुसरत का, उस वो शेयर ले रही है ना दोनों से, तो उनके शेयर को मल्टीप्लाई नहीं करना ना, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ क्या लिखा है, नुसरत शेयर ले रही है 1/5 और इस क्या नाम 1/4, और 1/4 को वो दोनों से 2:1 में ले रही है, तो 1/4 को रेशियो में ले रही है ना, उन वो वाला क्या होता था कि उनका शेयर हम इस रेशियो में ले रहे हैं, उनका शेयर नहीं ले रही वो भी, उसने बता दिया मैं 1/4 लूँगी और 1/4 को मैं दोनों से किस रेशियो में लूँगी, 2:1 में, तो 1/4 को बांटेंगे ना हम 2:1 में। सो मोहन के पास था कितना, पहले कितना था, 3/5, इसके पास कितना था, 2/, इसने दिया 2/12, इसने दिया 1/12, और नुसरत का तो हमें पता ही है 1/4, एलसीएम कितना आ गया, 60,
26/60, 19/60, 15 चेक करना है एक बार रेशियो. सो न्यू रेशियो इज 26:19:15. आगे समझ. रेशियो का साइन डाला कर बीच में, डॉट नहीं लगानी. हाँ ठीक है, रेशियो तो ऐसे बनेगी बच्चे. करें नेक्स्ट. हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो बच्चे बस. अब SBJ आर पार्टनर्स इन अ फर्म. न्यू पार्टनर कौन आ रहे हैं? टी. जिसका कितना शेयर? बस फिर से यहीं पर आके रुक गए हैं. फिर से केस कौन सा आ गया? फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8. पी हिंट तो उन्होंने सेक्रीफाइसिंग, उन्होंने इस क्वेश्चन में ना तुमसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी है, जो कि फर्स्ट केस में किसके इक्वल बोली थी मैंने? ओल्ड रेशियो. सर इसमें रेशियो तो दी नहीं है. रेशियो ना दी हो तो क्या मानते हैं? इक्वल. 1:1:1. तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या है? 1:1:. और केस कौन से? और फर्स्ट केस में ओल्ड ही किसके इक्वल है? तो मीन्स यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी? 1:1:1. क्वेश्चन नंबर 8. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स. रेशियो क्या दिए बच्चे इनके पहले? 5:3. आर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम एंड रिमेनिंग फ्रॉम 75%. तो दूसरे से कितना ले रहे हैं? 25%. 75-25 कटिंग करके रेशियो क्या बन गई? 3:1. इट मीन्स वो दोनों से किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:1 में. रिंद्र आगे समझ बिल्कुल. किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:1. ये अपने आप करोगे क्वेश्चन. जैसे ये क्वेश्चन क्या था ना अभी हमने सिक्स में वो दोनों से किस रेशियो में ले रहा था? 2:1 में. यहाँ पर किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:1. तुम ऐसे निकालना 3:1 के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 9. आदिल एंड सुरेश आर पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? आदिल गेव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड सुरेश गेव 1/10 फ्रॉम. क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम. दोनों अपने हिस्से में से कितना कितना माइनस कर देंगे? 2/10. और वो कितना माइनस कर देगा? और उन नए पार्टनर को क्या मिल जाएगा? 2/10 प्लस 1/10. जितना जितना वो दे रहे हैं दोनों को प्लस कर देंगे तो किसका शेयर आ जाएगा? न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा. ये पिछले चैप्टर से लिंक नहीं है नितिन, नहीं समझा रहा तो पूछ. पक्का? ओके. क्वेश्चन नंबर 10 के सारे मिक्स पॉइंट मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ. पहले डाउट आएंगे फिर कराऊंगा. अब सिर्फ जो टेक्निकल थोड़े से पॉइंट्स हो सकते हैं वो करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, पहले वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिन क्वेश्चंस में तुम्हें घर पे डाउट आ सकते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 निकालो. क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट लगाना बच्चे 15 पर. A, B and C are partners. रेशियो क्या बच्चे इनकी? 2:1. इसको बुक दे दो यार. कोई बुक नहीं ली ना तूने अभी तक? इस साल ले लेगा तो ये किसकी है? तेरी कहाँ है? संभाल के रखो, चाहिएगी ना बाद में. इस साल तो चाहिएगी. कहते हो इस साल की बात कर रहा हूँ, अगले साल तो तुम कह रहे हो. नई बुक्स लेकर आया करो डेली. चलो. ओल्ड रेशियो क्या इनके? 2:2. न्यू पार्टनर कौन आए? बोलो. कितना शेयर है? 1/6. अब क्या लिखे इन्होंने? सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. कुछ मुश्किल नहीं है. सी कह रहा है अपना पुराना शेयर रखेगा. सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. देखो नॉर्मली तो हमें पता है नया पार्टनर कौन आया? डी.
डी के आने से पक्का ए बी और सी का शेयर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों उसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। बट सी कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं दूंगा भाई, मैं तो अपना वही पुराना शेयर रखूंगा जो था। तो सी का कितना शेयर था पहले, तो यानी कि नई फर्म में, क्वेश्चन सिंपल सा बिल्कुल, नई फर्म में अब हमें एक का नहीं दो पार्टनर का पता लग गया। नई फर्म में नया पार्टनर एक तो कौन आया, और सी भी कह रहे हैं मैं तो अपना पुराना रखूंगा, मीन्स 1/5। यानी कि पूरी फर्म में, नई वाली फर्म में दो पार्टनर्स का कंफर्म हो चुका शेयर, किस किस का, सी का और डी का। पहले इन दोनों को ही प्लस कर लेते हैं, 1/5 प्लस 1/6, 11/30। ये बात क्लियर। नई फर्म में दो पार्टनर का कंफर्म हो चुका, किस किस का, सी और डी का, जो कि मिलाकर कितना हो गया, 11/30। अब ये केस बन गया अपना फर्स्ट वाला। लेट टोटल फर्म्स शेयर B1, पूरी फर्म का शेयर कितना मान लिया हमने, जिसमें से दो पार्टनर का पता है हमें, सी का और डी का मिलाकर कितना, 11/30। रिमेनिंग कितना रह गया, बोलो बच्चे, 19/30, विच बिलोंग्स टू ओनली ए एंड बी। तो ये 19/30 किस किस में बटेगा, ए और, वो रेशियो यही बटेगी सिर्फ, 2:2। सो न्यू रेशियो ए बी सी एंड डी। रेशियो कभी भी आप ऑर्डर गलत नहीं कर सकते, पार्टनर का वही ऑर्डर रहेगा ए बी सी डी, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, कितना शेयर है, 19/, इनटू ए कितना ले लेगा इसमें से, 2/4, 19/30। बी भी कितना ले लेगा, 2/4। ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, 2/5 मत कर देना, ये सिर्फ बट रहे हैं उन दो में, ये वो चीज़ चल रही है, क्लियर। सी का कितना शेयर, डी का कितना शेयर, कर लो बच्चे सॉल्व। 19/60, 19/60 कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 से, 12/60 कितने से मल्टीप्लाई करें, 10 से, 10/60। सो न्यू रेशियो इज 19:19:12:10। चेक करना, सेक्रीफाइसिंग मांगी इसमें, निकाल लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पूछना चाहिए कुछ आगे, समझ नहीं आया तो पूछ, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस किस में, जब स्पेसिफिक मांगी है तुमसे कैलकुलेट करो, फिर तो दिखानी पड़ेगी पक्का, ठीक है ना। फिर जैसे वो फर्स्ट केस भी है, हम ये नहीं कि अगर मान लो 3 नंबर, वैसे तो आ नहीं सकता, मान लो अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ गया कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो वहाँ नहीं लिख कर आएंगे ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये वो क्लियर, वहाँ सॉल्व, वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए बात। हाँ जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पार्टनर्स कौन कौन, ए बी और सी। सी तो पता है ना, सी की ना तो इसने कुछ भी सेक्रीफाइस, बट हम सोल्व करते हैं चलो। ओल्ड रेशियो बोलो क्या थी, 2/5, बी की अपने आप बोला करो 1/5, न्यू रेशियो बोलो 19/60, अगेन 19/12/60, LCM is 60, 24 माइनस 19, 5/60, 5/60, 0। इसका तो आना ही 0 था, क्योंकि सी ने क्या कहा था कि मैं तो अपना शेयर पुराने वाला ही रखूंगा। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमंग ए एंड बी इज 5:5 और 1:1। तो सेक्रीफाइस रेशियो किसकी निकली है, ए और बी की। किसका,
डी तो नया पार्टनर है बच्चे, डी तो गेन करेगा। इतनी देर से किस में निकाली हमने नए पार्टनर की? नए पार्टनर की कहाँ क्यों निकालेगा? डी यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग किस किस की निकाली थी? ए और बी की। नए पार्टनर की थोड़ा ना निकलेगी। नया पार्टनर तो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं ना। सेक्रीफाइसिंग सिर्फ किस में निकलेगी? ओल्ड पार्टनर्स में। पिछले चैप्टर में तो हम अलग चीज़ देख रहे होते थे, वहाँ तो देखते थे कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ ये तो पता ही है कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि उनका पता, हाँ फिर फर्स्ट केस की तरह बन गया था। जैसे नई फर्म में डी का तो पता ही है हमें, और सी का भी पता लग गया था हमें, तो हमें 2 पार्टनर का पता लग गया था। तो टोटल कितना शेयर मानते हैं? 1। 1 में से 2 का निकाल दिया हमने, रेस्ट किस किस का रह गया? ए और उसमें बांट दिया। फ्रॉम हिज में क्या करेंगे हम? डायरेक्ट माइनस फ्रॉम हिज में, और ऑफ हिज में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। ये बात समझ आ चुकी? क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। होमवर्क है टिल क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसी टॉपिक के क्वेश्चन है बच्चे, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 17 में करवा रहा हूँ। हाँ बच्चे, इसमें क्या नहीं करा? नहीं, ये वाली रेशियो देखो, वो हम यहाँ पे देखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तब करते हैं। यहाँ तो क्लियर सी बात है कि जो ये शेयर आया है ये किस किस को बिलोंग करते हैं? अब सिर्फ ए और बी को। तो ए और बी में बांटेंगे ना, तो 2/5 तो तब बांट करेंगे ना अगर 3 में बंटना होता। ये बंटना ही सिर्फ किस में है? ए और बी में। तो हम किस रेशियो में बांटेंगे? ए और बी 2:2 में बांटते हुए चलेंगे। क्लियर? अगर हम 2/5 कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी सी को भी देंगे हम इसमें से, जबकि सी को तो हमने देने ही नहीं उसमें से, सी का तो कंफर्म्ड हो चुका पहले 1। मीन्स जो ये बचे हैं अपने पास 19/30, ये तो सिर्फ किस किस को बिलोंग कर रहे हैं? अब ए और बी को। तो उनमें बांटने के लिए तो उन्हीं की रेशियो यूज करी जाएगी सिर्फ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझना और बताना इस क्वेश्चन में कैसे क्या है। अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो क्या दिया? 3:2। दे एडमिटेड चिंतन इनटू पार्टनरशिप। हु टेक्स, ये बहुत ध्यान से सुनना, नया पार्टनर कौन आया? चिंतन। चिंतन टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चिंतन अपने हिस्से का 1/5 शेयर किससे ले रहे हैं? और 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। वो सीधा लिखा हुआ है फ्रॉम, बट कंफ्यूजन तो ये है कि चिंतन का शेयर गिवन कहाँ है? चिंतन का खुद का शेयर गिवन ही नहीं है ना। चिंतन कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/5 किससे लूंगा? अमित से, बट खुद चिंतन का वो शेयर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम चिंतन का शेयर पहले क्या माने? एक्स मानना पड़ेगा। सो लेट चिंतन शेयर बी एक्स। चिंतन का शेयर कितने? एक्स। अब चिंतन अपने हिस्से का, ऑफ इसमें क्या करना है हमने तन्वी? मल्टीप्लाई करना है पहले। तो क्या कह रहे हैं, दोबारा आराम से पढ़ो। चिंतन अपने हिस्से का मीन्स चिंतन का जितना भी शेयर है, हमें नहीं पता कितने हैं, इनटू इसका 1/5 वो ले रहा है दूसरे पार्टनर से, बट हमें चिंतन का शेयर पता नहीं, उसको हमने क्या मान लिया? फिर एक्स मान लिया। सो चिंतन टेक्स फ्रॉम, किससे ले रहे हैं वो? पहले क्या लिखा हुआ है? अमित। कितना है चिंतन का खुद का शेयर? एक्स। कितना ले रहा है वो उससे? फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, ऑफ हिज लिखा हुआ है, तो इनटू 1/5 करूंगा, बट निकल तो अभी कुछ नहीं सकता। चलिए, ये हमें नहीं पता कितना आया। यहां तक बात समझ आ गई? आगे पढ़ना। फिर क्या लिखा है? चिंतन टेक्स फ्रॉम, किससे ले रहे? बोलो बच्चे, विद्या से। मेरी की बात जरा ध्यान से सुनना। फ्रॉम में कौन सी चीज गिवन होती है? हम क्या बोलते हैं? मल्टी ऑफिस में पहले क्या करना है?
और फ्रॉम में हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट। यानी कि फ्रॉम में वो चीज़ आ जाती है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। अदरवाइज आप क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा फिर इसको तो माइनस ही करोगे, और फ्रॉम में हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाती है डायरेक्टली, ये वाली चीज़ आ जाती है जो कि हम मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हैं। तुमने यही बोला ना, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, और फ्रॉम में आप कह रहे हो कि डायरेक्ट माइनस किस चीज़ को, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसी को माइनस करोगे। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, फ्रॉम इसमें तो उन्होंने क्या कहा था, ऑफ इज, तो हमें तो निकालनी पड़ेगी वो चीज़। बट इसने क्या कहा है कि चिंतन टेक्स फ्रॉम विद्या, कितना शेयर बोले, 4/25। ऑफ इज लिखे कि फ्रॉम लिखे, फ्रॉम, यानी कि हमें ये वाली चीज़ दे रखी है, मल्टीप्लाई करने के बाद वाली चीज़ दी हुई है। ये बात सबको समझ आ गई। ऑफिस में हमें मल्टीप्लाई करके निकालना है, फ्रॉम में हमें मल्टीप्लाई करके दे रखी है जो सी चीज़ आ रही है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? इस केस पर आओगे, तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखवाया था, ऑफिस ऑफिस लिखवाया था। जब ऑफिस करवाया था तो मैंने क्या करवाया था, मल्टीप्लाई करके ये आई थी चीज, आई थी ये। अगर इसी क्वेश्चन में ऑफिस के प्लेस पर यहां पर लिखा होता फ्रॉम, क्या लिखा होता, तो यहां पर क्या लिखा होता, जो ये वाले मेरे मल्टीप्लाई करके आए ना वो दिए होते हैं। यहां पर क्या कैसे लिखा होता तब क्वेश्चन, ए गिव्स और सिलेंडर 5/64 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी गिव्स या सिलेंडर 1/64 फ्रॉम हिज। तो यानी कि ये वाली चीज हमें कहां दी होती, यहां दी होती सीधा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। फिर हमने बाद में जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आई है इन चीज़ों को क्या किया, माइनस, यानी कि फ्रॉम वाली चीज़ जो दी होती है वो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अदरवाइज पहले मल्टीप्लाई करके वो तुम निकालते हो, और फ्रॉम में हमें जो मल्टीप्लाई करके आती है वो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन होती है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई सबको। चलो, तो इस क्वेश्चन में इसमें तो बोला हुआ था ऑफ हिज, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, और इसमें बोल रहे हैं फ्रॉम, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आती है वो हमें डायरेक्टली दे रखी है। आई होप समझ आ गया, तभी चलूंगा मैं आगे। क्लियर? तो अब एक चीज़ बताओ, अगर एक पर्सन आया है सी, पार्टनर सिर्फ 2 ही हैं देने के लिए उसको, एक ने दिया 20%, तो अंडरस्टूड है दूसरे ने कितना दिया, क्योंकि 2 ही पार्टनर से लेगा शेयर तो वो। तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि एक्स ने अमित से अपने हिस्से का कितना लिया, 1/5। 1/5 कितने परसेंट हो गया, तो दूसरे से कितना लिया होगा, तो यानी कि अगर उसका शेयर मैं 1 बोल दूं, उसमें से 1/5 वो किससे ले रहा है, अमित से, तो 4/5 किससे ले रहा होगा, विद्या से। तो मैं ये कर सकता हूं ना कि वो x इंटू 4/5 किससे ले रहा होगा, विद्या से। ये बात क्लियर? अब यहां से मैं x की वैल्यू ढूंढ सकता हूं, x अपना यहीं रखो, 4/25, ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, 1/5। x का शेयर कितना आ गया, 1/5। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कितना आ गया, 1/5। अब सॉल्व भी हो जाएगा ये। अब ये 1/5 था, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 इंटू 1/5 कितना आ गया, 1/20। लो जी, ये भी आ गया, और ये तो हमें सीधे ही पता था 4/25 हो जाएगा। अब तो सॉल्व निकाल दो। न्यू रेशियो, कौन कौन थे पार्टनर, अमित, विद्या, चिंतन। कितना शेयर था बच्चे अमित के पास, 3/5। दोबारा बताऊंगा, तुम यहां पर ध्यान देना जिसको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, 2/5। चलो, अमित ने कितना दिया, अब बोलो मल्टीप्लाई करने के बाद वाला आता है ना, कितना दिया, 1/, विद्या ने तो सीधे ही बता दिया था फ्रॉम, कितना, 4/। चिंतन के पास कितना कितना आया वो तो हमने निकाल ही लिया सर। चिंतन का कितना शेयर आया, 1/, ये शेयर जो आया ये किसका है, चिंतन का, तो चिंतन का 1/5। LCM 25, 5 3 ज़ा 15 माइनस 1, 14/25, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4, 6/25, 5/25. So new ratio will be 14:6:5.
ठीक, सेक्रीफाइसिंग मांगी है, निकाल दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड शेयर माइनस अमित और विद्या में, जिसकी जो क्लियर होगी ना, सिर्फ किस में निकालनी है हमने, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो क्या थी, ओल्ड क्या थी, 3:2, 3/5, 2/5, न्यू आई है 14/25, 6/25, 1/25, 5 2 10 -1:4 आ रही है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:4। ये क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ गए थे, ऑफ इज भी और फ्रॉम भी। तो ऑफ इज में मल्टीप्लाई करना था, बट मल्टीप्लाई किससे करना है वो हमें पता नहीं था, तो हमने x मान लिया था उसको, ठीक है, तो x इंटू 1/5। हाँ, अगर एक से 1/5 ले रहा था, दूसरे से पक्का कितना ले रहा था, 4/5, दैट इज इक्वल टू उन्होंने बता दिया था 4/25। यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। बस बाकी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, स्टिल जो डाउट आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। होमवर्क तुम्हारा 1 to 18 ही है इसी टॉपिक का।